योगी आदित्यनाथ के सामने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी सबसे बड़ी चुनौती थी। परिस्थितियां मालूम नहीं थी और सब कुछ दांव पर लग चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सफल रहे। 2 साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव वापस आए। पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन इस बार विशेष प्रकार की चुनौतियां तो सामने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 33 सीट पर सिमट जाना योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका रहा है, जिसमें अयोध्या की हार सबसे बड़ी शामिल है। नए साल में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां खड़ी होकर सामने आ सकती। काफी ज्यादा चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के सामने आ सकती। पहला, प्रयागराज में नए अयोध्या बनाने की चुनौती। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का इन्विटेशन देने के लिए व्यस्त है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता दे दिया था। वहीं हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, वहां पर सभी पॉलिटिशियंस को न्योता दे चुका है। महाकुंभ के न्योतों को लेकर भी राजनीति शुरू होना शुरू कर चुका है। जैसे जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर हुआ था। महाकुंभ 2025 का निमंत्रण दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लोग अपने आप से आते, अपनी आस्था से आते, करोड़ों लोग आते, क्या उन्हें इन्विटेशन दिया गया? ये सरकार अलग है। हालांकि ये भी नहीं बताया जा रहा कि विपक्ष को न्योता दिया गया या नहीं दिया गया। अब अगर सरकार प्रयागराज को अयोध्या बनाना चाहती है तो उन्हें 2025 में बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। दूसरा, अयोध्या की जीत हर हिसाब बराबर करेगी चुनौती। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को फिर से पावरफुल पेश कर दिया है। तीसरा, संभल के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की चुनौती। चौथा, बीजेपी पर यूपी के प्रभाव बढ़ाने की चुनौती। यहाँ बीजेपी को यूपी के ऊपर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि 2024 में देखें तो पहले अगर लोकसभा की बात करें सिर्फ 33 सीट बीजेपी को आई थी और समाजवादी पार्टी को 37 आई थी। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना जादू चलाया, उसके बाद सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन फिर भी यूपी में बीजेपी को अपना एजेंडा चलाना ही होगा, अपनी जीत हासिल 2025 में करनी होगी और 2025 में एक अलग ही निकलकर सामने आना होगा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के सामने नए साल में बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती है। पांचवा, यूपी का कोई विकास मॉडल लाने की चुनौती। यूपी में कोई बड़ा विकास लाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने। अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो यूपी में कोई भी बड़ा सा विकास का कार्य योगी आदित्यनाथ को लाना ही होगा, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर भी आएंगे। और अगर आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से निकलकर सामने आते तो दिल्ली का सफर उनका बहुत आसानी से तय हो जाएगा। वे विशेष रूप से अगर कोई बड़ा मॉडल आते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरदायित्व बनना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर कोई यूपी में 2025 में वो कोई बड़ा मॉडल आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जादू 2025 में चलेगा या नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ के सामने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी सबसे बड़ी चुनौती थी। परिस्थितियां मालूम नहीं थी और सब कुछ दांव पर लग चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सफल रहे। 2 साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव वापस आए। पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन इस बार विशेष प्रकार की चुनौतियां तो सामने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 33 सीट पर सिमट जाना योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका रहा है, जिसमें अयोध्या की हार सबसे बड़ी शामिल है। नए साल में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां खड़ी होकर सामने आ सकती। काफी ज्यादा चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के सामने आ सकती। पहला, प्रयागराज में नए अयोध्या बनाने की चुनौती। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का इन्विटेशन देने के लिए व्यस्त है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता दे दिया था। वहीं हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, वहां पर सभी पॉलिटिशियंस को न्योता दे चुका है। महाकुंभ के न्योतों को लेकर भी राजनीति होना शुरू कर चुका है। जैसे जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर हुआ था। महाकुंभ 2025 का निमंत्रण दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लोग अपने आप से आते, अपनी आस्था से आते, करोड़ों लोग आते, क्या उन्हें इन्विटेशन दिया गया? ये सरकार अलग है। हालांकि ये भी नहीं बताया जा रहा कि विपक्ष को न्योता दिया गया या नहीं दिया गया। अब अगर सरकार प्रयागराज को अयोध्या बनाना चाहती है तो उन्हें 2025 में बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। दूसरा, अयोध्या की जीत हर हिसाब बराबर करेगी चुनौती। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को फिर से पावरफुल
पेश कर दिया है। तीसरा, संबल के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की चुनौती। चौथा, बीजेपी पर यूपी के प्रभाव बढ़ाने की चुनौती। यहाँ बीजेपी को यूपी के ऊपर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि 2024 में देखें तो पहले अगर लोकसभा की बात करें सिर्फ 33 सीट बीजेपी को आई थी और समाजवादी पार्टी को 37 आई थी। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना जादू चलाया, उसके बाद सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन फिर भी यूपी में बीजेपी को अपना एजेंडा चलाना ही होगा, अपनी जीत हासिल 2025 में करनी होगी और 2025 में एक अलग ही निकलकर सामने आना होगा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के सामने नए साल में बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती है। पांचवा, यूपी का कोई विकास मॉडल लाने की चुनौती। यूपी में कोई बड़ा विकास लाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने। अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो यूपी में कोई भी बड़ा सा विकास का कार्य योगी आदित्यनाथ को लाना ही होगा, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर भी आएंगे। और अगर आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से निकलकर सामने आते तो दिल्ली का सफर उनका बहुत आसानी से तय हो जाएगा। वे विशेष रूप से अगर कोई बड़ा मॉडल आते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरदायित्व बनना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर कोई यूपी में 2025 में वो कोई बड़ा मॉडल आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जादू 2025 में चलेगा या नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ के सामने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी सबसे बड़ी चुनौती थी। परिस्थितियां मालूम नहीं थी और सब कुछ दांव पर लग चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सफल रहे। 2 साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव वापस आया। पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन इस बार विशेष प्रकार की चुनौतियां तो सामने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 33 सीट पर सिमट जाना योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका रहा है, जिसमें अयोध्या की हार सबसे बड़ी शामिल है। नए साल में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां खड़ी होकर सामने आ सकती, काफी ज्यादा चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के सामने आ सकती। पहला, प्रयागराज में नए अयोध्या बनाने की चुनौती। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का इन्विटेशन देने के लिए व्यस्त है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता दे दिया था। वहीं हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, वहां पर सभी पॉलिटिशियंस को न्योता दे चुका है। महाकुंभ के न्योतों को लेकर भी राजनीति शुरू कर चुका है। जैसे जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर हुआ था। महाकुंभ 2025 का निमंत्रण दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लोग अपने आप से आते, अपनी आस्था से आते, करोड़ों लोग आते, क्या उन्हें इन्विटेशन दिया गया? ये सरकार अलग है। हालांकि ये भी नहीं बताया जा रहा कि विपक्ष को न्योता दिया गया या नहीं दिया गया। अब अगर सरकार प्रयागराज को अयोध्या बनाना चाहती है तो उन्हें 2025 में बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। दूसरा, अयोध्या की जीत हर हिसाब बराबर करेगी चुनौती। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को फिर से पावरफुल पेश कर दिया है। तीसरा, संबल के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की चुनौती। चौथा, बीजेपी पर यूपी के प्रभाव बढ़ाने की चुनौती। यहाँ बीजेपी को यूपी के ऊपर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि 2024 में देखें तो पहले अगर लोकसभा की बात करें सिर्फ 33 सीट बीजेपी को आई थी और समाजवादी पार्टी को 37 आई थी। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना जादू चलाया, उसके बाद सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन फिर भी यूपी में बीजेपी को अपना एजेंडा चलाना ही होगा, अपनी जीत हासिल 2025 में करनी होगी और 2025 में एक अलग ही निकलकर सामने आना होगा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के सामने नए साल में बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती है। पांचवा, यूपी का कोई विकास मॉडल लाने की चुनौती। यूपी में कोई बड़ा विकास लाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने। अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो यूपी में कोई भी बड़ा सा विकास का कार्य योगी आदित्यनाथ को लाना ही होगा, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर भी आएंगे। और अगर आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से निकलकर सामने आते तो दिल्ली का सफर उनका बहुत आसानी से तय हो जाएगा। वे विशेष रूप से अगर कोई बड़ा मॉडल आते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरदायित्व बनना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर कोई यूपी में 2025 में वो कोई बड़ा मॉडल आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जादू 2025 में चलेगा या नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ के सामने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी सबसे बड़ी चुनौती थी। परिस्थितियां मालूम नहीं थी और सब कुछ दांव पर लग चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सफल रहे। 2 साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव वापस आया। पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन इस बार विशेष प्रकार की चुनौतियां तो सामने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 33 सीट पर सिमट जाना योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका रहा है, जिसमें अयोध्या की हार सबसे बड़ी शामिल है। नए साल में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां खड़ी होकर सामने आ सकती, काफी ज्यादा चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के सामने आ सकती। पहला, प्रयागराज में नए अयोध्या बनाने की चुनौती। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है
और महाकुंभ की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का इन्विटेशन देने के लिए व्यस्त है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली जाकर उन्होंने न्योता दे दिया था। वहीं हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, वहां पर सभी पॉलिटिशियंस को न्योता दे चुका है। महाकुंभ के न्योतों को लेकर भी राजनीति शुरू होना शुरू कर चुका है। जैसे जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर हुआ था। महाकुंभ 2025 का निमंत्रण दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लोग अपने आप से आते, अपनी आस्था से आते, करोड़ों लोग आते, क्या उन्हें इन्विटेशन दिया गया? ये सरकार अलग है। हालांकि ये भी नहीं बताया जा रहा कि विपक्ष को न्योता दिया गया या नहीं दिया गया। अब अगर सरकार प्रयागराज को अयोध्या बनाना चाहती है तो उन्हें 2025 में बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। दूसरा, अयोध्या की जीत हर हिसाब बराबर करेगी चुनौती। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 7 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को फिर से पावरफुल पेश कर दिया है। तीसरा, संबल के बहाने हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की चुनौती। चौथा, बीजेपी पर यूपी के प्रभाव बढ़ाने की चुनौती। यहाँ बीजेपी को यूपी के ऊपर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि 2024 में देखें तो पहले अगर लोकसभा की बात करें सिर्फ 33 सीट बीजेपी को आई थी और समाजवादी पार्टी को 37 आई थी। हालांकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना जादू चलाया, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन फिर भी यूपी में बीजेपी को अपना एजेंडा चलाना ही होगा, अपनी जीत हासिल 2025 में करनी होगी और 2025 में एक अलग ही निकलकर सामने आना होगा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के सामने नए साल में बहुत बड़ी चुनौतियां आ सकती है। पांचवा, यूपी का कोई विकास मॉडल लाने की चुनौती। यूपी में कोई बड़ा विकास लाने की चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने। अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो यूपी में कोई भी बड़ा सा विकास का कार्य योगी आदित्यनाथ को लाना ही होगा, तभी वो दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर भी आएंगे। और अगर आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से निकलकर सामने आते तो वे दिल्ली का सफर उनका बहुत आसानी से तय हो जाएगा। वे विशेष रूप से अगर कोई बड़ा मॉडल आते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरदायित्व बनना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर कोई यूपी में 2025 में वो कोई बड़ा मॉडल आते। अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जादू 2025 में चलेगा या नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।